दौड़ता है तो अपने अंदर कभी जाना शुरू करेगा। अपने अंदर भी बहुत बड़ा काम है, बाहर का काम ही तुमने पूरा नहीं किया तो अंदर कभी जाएगा। जो अंदर जाता है वो बाहर देखता भी नहीं है। बाहर क्या होता है, सारी दुनिया जल के मरे भस्म हो जाए, प्रलय हो जाए दुनिया की, पहले हमारा तो उद्धार हो जाए। हमने अपना उद्धार किया है, एक टांग मसाने में पड़ी है, बाकी एक टांग इधर है, बहुत गई थोड़ी रही, तो भी तुमको बाहर अभी चिंता है। तो बोलता है तो उसी को जिसको द्वैत नहीं देखने में आता है उसको चिंता का है कि सब चिंता से जो दूर है वो चिंतन से भी दूर है। ऐसा बोला, जिसको कोई चिंता नहीं है दुनिया की वो चिंतन का करे। जिसको चिंता है दुनिया की वो चिंतन करता है। जो चिंता में पड़ा है, सारा दिन दुनिया में पड़ा है, माया में पड़ा है, द्वेष में पड़ा है, वो चिंतन करता है लो मैं तो ब्रह्म हूँ भाई, मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरे को क्यों देखने में आता है, सारा दिन बोल रहा क्यों देखने में आता है। एक बारी बैठ के अपने को मारता नहीं है, पत्थर एक थोड़ा सा लगा के अपने मगज को 2 टुकड़ा कर दिया। भाई मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मेरे को आत्मा क्यों नहीं समझ में आती है। अपने को क्रोध करो, आज का दिन खाली अपने को क्रोध करना, दूसरे को नहीं करना। तुम घर जाएगा बोलेगा प्लेट किसने तोड़ी, अरे ये किसने गंजी गिराई है, अरे ये किसने ऐसा किया, अरे ये किसने ये फाड़ दिया है, कोच हमारा पट गया है, ये कौन चढ़ा था कोच पर, ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, सारा दिन बोलता रहता है। तो बोला पैदल चलाता रहता है तो तुम्हारी साइकिल कैसे खड़ी होगी। पैदल चलाना बंद करो, साइकिल बंद कर। सोचता रहता है सारा दिन, मैं मंत्र जपू, मैं हरे राम बोलूं, मैं राधे श्याम बोलूं, ये भी चलाना है अपने को। मन चलाता ही रहे, तुमको चलाने की आदत है, भौंकने की आदत है, तो अंदर भौंकता है। फिर पहले बाहर भौंकता था और अभी अंदर करता है। तो ये कुत्ते का काम है भौंकना, ये मंत्र जपना, ये करना वो करना। अभी शांत हो जाओ, सब चीज बंद करके एक ही आत्मा में निश्चय बुद्धि में बैठ जाओ, मौन हो जाओ, अंदर बाहर मौन, वाणी का भी मौन, मन का भी मौन, सब इंद्रियों का मौन हो जाए, शांत हो जाए। मन स्थिर, वाणी स्थिर, इंद्रियां स्थिर, फिर मन ब्रह्म, अथिर मन संता, फिर मन ब्रह्म। अगर मन से तुम मंत्र जपेगा तो फिर नहीं होगा, फिर कहां न कहां दौड़ के जाएगा। हरे राम बोलेगा तो दशरथ का बेटा के याद पड़ेगा, हरे कृष्ण बोलेगा तो वसुदेव का बेटा याद पड़ेगा, फिर तुम द्वैत में चला जाएगा। सीताराम बोलेगा तो सीता स्त्री उसकी याद आएगी, बोलेगा मेरे को भी ऐसी सीता जैसी स्त्री मिलनी थी लेकिन मिली नहीं है, फिर तुम उसी स्त्री में चला जाएगा। सीताराम बोलेगा, राधा श्याम बोलेगा मेरे को भी ऐसी राधा होनी चाहिए, मैं अकेला हो गया हूँ। कृष्ण को तो राधा बाजू में थी तभी खुश था, मेरे को राधा ही नहीं है। कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारा मन द्वैत में जरूर जाएगा। और ओम का स्वरूप है तो ओम भी बोलने का जरूर नहीं है, तो ओम का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है पहले से ही, तुम्हारा स्वरूप ही है ओम। ओम इज माई नेम, हार्ट इज माई होम, life is game, I am always same, ओम इज माई नेम। जब मेरा नाम ही है ओम तो बाकी मैं काहे के लिए बोलूं, बोलने का जरूर है। सर्वत्यागी हो गया जब तुमने खाली जगत को मिथ्या करके जाना, छोड़ा नहीं, छोड़ेगा तो कर, तो सत्य समझा तभी तो छोड़ा। एक आदमी दौड़ रहा था तो दूसरे ने बोला भाई क्यों दौड़ता है, क्या है, बोला मेरे को रस्सी देखने में आई है रास्ते में, और रस्सी में सांप देखने में आया है, इसके लिए मैं दौड़ता हूँ। समझा, रस्सी में मैंने सांप देखा है इसके लिए मैं दौड़ता हूँ। तो सब आदमी हंसने लगा, बेवकूफ जब है ही रस्सी और समझता भी है कि सांप झूठा है तो तुम भागता क्यों है। तो सन्यासी क्या बोलता है, जगत में झूठा है, मेरे को पसंद नहीं है जगत, इसके लिए मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ। भाई जगत झूठा है तो भागता क्यों है, समझा बात। जब रस्सी में सांप है, ब्रह्म सत्य है, तो सन्यासी क्या बोलता है, ब्रह्म सत्य है ना, भगवान ही सब कुछ है, इसके लिए मैं जंगल में जाता हूँ, भगवान को पाने के लिए जंगल में जाता हूँ। और ये जगत जो है वो झूठा है, खराब है बहुत। जब भी जगत झूठा देखने में आया तो छोड़ने का क्या मतलब है। जब सर्प को तुमने मिथ्या समझा, रस्सी में सर्प मिथ्या है, तो पीछे सर्प से तुम भागेगा, क्या समझेगा, रस्सी को बहुत प्यार करेगा, बोलेगा ये रस्सी है, सांप है ही नहीं, तो छोड़ने और भागने का क्या जरूर है। सन्यासी सब बेवकूफ बोलता है, जगत न मिथ्या है, मेरे को पसंद ही नहीं है, बहुत मेरे को बैराग आ गए, जगत में रह के घर में रह के मेरे को कटाई आ गई है। भाई कोई सार नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई सुख नहीं है दुनिया में, इसके लिए मैं छोड़ के भागता हूँ। जिसने समझा सुख नहीं है वो जिधर बैठेगा
उधर आत्मा में रहेगा। जिसने समझा जगत खराब है और ब्रह्म ही अच्छा है, तो बस उसको भागने का क्या जरूरत। मिथ्या को मिथ्या जानना ही सर्व त्याग है, ब्रह्म को ब्रह्म जानना ही सर्व सुख है। उसके लिए भागना दौड़ना छोड़ना कुछ भी जरूर नहीं है, नहीं ग्रहण है नहीं त्याग है। खाली जानना है कि मैं क्या हूँ, सच क्या है झूठ क्या है। बस जिसने सच को सच झूठ को झूठ जाना, बस उसका काम पूरा हो गया। राजा जनक अपने राज्य में बैठा है तो भी विक्षेप नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बोलता है सब मिथ्या है। मेरे को मन की स्थिरता ऐसी है क्योंकि मैंने सब कुछ मिथ्या करके देखा है, इसके लिए मेरे को मन की स्थिरता है। और जो जगत को सत्य करके जानता है उसको मन की स्थिरता आएगी। बेटे को सत्य माना, धन को सत्य माना, अपने को सत्य माना, स्त्री को सत्य माना, तो उसको स्थिरता कैसे आएगी? उसका मन तो चंचल होगा। और जितने मिथ्या को मिथ्या करके जाना, वो जहां बैठेगा अपने आराम में बैठा, मिथ्या से प्रीत लगाएगा ही नहीं, ब्रह्म से प्रीत लगा के बैठ जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, अपने साथ ही प्रीत रखेगा, जगत से प्रीत है ही नहीं। बैठा भी है, देखता भी है जगत, द्वेष देखने भी आता है, और बन की तरह। भाई जैसे बन है, तुम्हारा घर बन हो जाएगा, तुम्हारा घर आश्रम हो जाएगा। हमारे घर में आके कोई बैठा, वो नहीं घर, वो आश्रम लगा पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में हमारे मन में मौन है, इसके लिए बाहर भी बंद हो जाए। तो तुम भी मौन रखेगा घर में, तुम्हारे लिए घर जो है वो बंद हो जाए, तुम्हारा घर ही आश्रम हो जाए। सब तुम्हारे घर में दर्शन करने आएगा तुम्हारा। भाई इधर कोई भगवान बैठा है तो तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा, जहाँ भगवान बैठता है वो मंदिर है। तुम खाली भगवान बनो तो तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। तुम शैतान बन के बैठता है तो तुम्हारा घर भी भूत खाना हो जाता है। भैया बोला कि इधर भूत बैठे हैं क्या, सब क्रोध करते हैं, झगड़ा करता है, झेड़ा करता है, ये भूत खाना है क्या? और कोई तुम्हारे अंदर आएगा घर में, बोलेगा इधर फंस में आती है, सब मौन सब शांत। ब्रह्म ज्ञानी के घर में आया भी जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान समझ जाती है। राजा कौन था? निर्मोही राजा। खाली एक राजा बना निर्मोही, उसकी स्त्री भी ज्ञानी, बहू भी ज्ञानी, बेटा भी ज्ञानी, बेचारी को वो नौकरानी भी ज्ञानी हो गई। कैसे हो गई? पहले तुम ज्ञानी बना, तुम है ज्ञानी, तुम है मौन में, तुम्हारे अंदर शांति है, जो तुम्हारा वाइब्रेशन दूसरे को पहुंचे। तुम्हारे साथ जो कंपनी करेगा वो भी ज्ञानी बन जाए। लेकिन पहले तुम ज्ञानी है, तुम इधर परीक्षा देके जाओ अपनी, तो तुम ज्ञान में है पक्का, जो तुम्हारे से कोई पक्का बनेगा। तुम ही कच्चा है तो दूसरा भी कच्चा है तुम्हारा। तुम आग में पक्को अच्छी तरह से, मटका पक्के तो पीछे पानी उसमें ठंडा भी होगा। तुम्हें पता है कच्चे मटके में पानी भी ठंडा नहीं होता है, जो मटका बहुत पक जाता है तभी पानी ठंडा होता है। तो सबको शीतल जल पिलाता है, तो तुम पक जाएगा अग्नि में, तो तुमको ऐसी शीतलता आएगी जो सबको शीतलता देगा। रोज बुझ जाता है, रोज आगे सत्संग में जल आता है, रोज बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्यों? हवा में लेके जाता है दिए को। दिए को किस तरफ रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? भाई जैसे जले 24 ही घंटा, तो किधर रखना चाहिए? ऐसी जगह रखो जहाँ 24 ही घंटा जलता रहे। तो ज्ञानी अपने दिए को ऐसी जगह रखा है, ऐसे सत्संग में 24 ही घंटा सत्संग का वातावरण ऐसा रखा है जो दिया कभी बुझता ही नहीं। तो माया में जाएगा, व्यवहार में जाएगा, कोई मरता है उधर जाता है, कोई शादी होती है, कोई मंगना होता है, मैची करने जाता है, इधर जाए इधर गया उधर गया, फिर व्यवहार की मची लगी। और ज्ञानी को ये काम नहीं करने का है, ये काम गृहस्थियों का है। तुम ज्ञानी है, तुम गृहस्थी नहीं है। जो दुनिया में गृहस्थी लोग बैठे हैं ना, वो जाके ये काम करे। तुम्हारे मिट्टी मैटी भी वो करेगा दुनिया का आदमी। जब कोई बोले ना तुमको, भाई तुमको लड़की बड़ी बैठी है, तुमने कोई मैटी नहीं ढूंढी है, बोला तुम ही जो बैठा है, तुम बोलो तुम जो बैठे हैं, तुम्हारी तो लड़की है, तुम जाके ढूंढ के आओ, तो मैं शादी कराऊंगा। मैं शादी में आऊंगा आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन काम सब तुम करो। देखो भगवान ने तुमको बहुत होशियारी दिया है, हमको दिया ही नहीं है। ये काम सब तुम्हारे हवाले है। तो दुनिया के आदमी की तुम प्रशंसा करो, ऐसी अच्छी मैटी करके देगा, तुमको भी नहीं आएगी। तुम प्रशंसा करो ना, उसके ऊपर उतार के रखो ना कोई काम, तो भगवान आके उधर से करेगा। ज्ञानी ऐसे सबके ऊपर, ये लिड का काम सबके ऊपर रखता है। भाई लिड तुम मेड़ो, मंगी तुम है, मैं तो राजा, राजा तो लिड मेरेगा। तो ज्ञानी का काम सब दूसरा करता है, दूसरे को आगे चिंता लगती है, भाई इसके घर में लड़की बैठी है, इसके घर में लड़का बैठा। तुम जाएगा व्यवहार में, मट्टी अपने ऊपर चढ़ा के आएगा, दिया अपना बुझा के आएगा, दुनिया में जाएगा, कम इंसान हो के आएगा। तुमको कोई भगवान करते नहीं जानेगा जब तुम व्यवहारिक काम में जाए।
वृत्ति छोड़ो, ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्म दृष्टि रखो, ये ब्रह्म का काम करो, ये भगवान की नौकरी करो। माया की नौकरी करता है, बेटे बेटी की नौकरी करता है, भगवान की नौकरी कब शुरू करेगा? निराकार की नौकरी कब शुरू करेगा? भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला है, जो मेरा ज्ञान मेरे भक्तों में जाके बांटता है वो मेरे को परम श्रेष्ठ है, परम प्रिय है, अति प्रिय है। ऐसा प्रिय मेरे को कोई इस दुनिया में नहीं है, जो मेरा ज्ञान सब में जाके बांटता है। यही है निराकार की नौकरी। तुमने कौन सी नौकरी अभी तक किया है? वो आता जाता है सारा दिन दुकान में, फैक्ट्री में, मिल में, आया गया, ये कौन सी नौकरी किया? किसके लिए किया? किसके लिए कमाया? भगवान के लिए क्या किया? भगवान तो सवाल पूछेगा तो आया गया, पीढ़ी भी आ गई, मौत भी आ गया, तो कितनी मार्क देगा भगवान तुमको? अभी तुम्हारा इम्तिहान जो चलेगा, पेपर करके आया, तुमने भी पेपर किया, तुमको मार्क कितनी मिलेगी? हाँ, 0। तो भी तुम करता है, पता भी है 0 मिलेगा तो भी तुम वही काम करता है। जिस काम के लिए आया वो पूरा किया, बाकी काम रूंग में उसका हो जाता है, भगवान आके उसका करता है। और तुम जिस काम के लिए जाता है वो काम होएगा भी नहीं तुम्हारे से, और भगवान भी आता में गया, भगवान भी आपसे गया, माया का काम भी तुम्हारे से नहीं होगा। चिंता से न माया मिली न राम। तुम चिंता तो करता है लेकिन माया भी नहीं मिलेगी, माया का काम भी नहीं होगा चिंता से, राम भी हाथ से चला जाएगा। दोनों बात की चिंता खतरनाक है, तो चिंता से ऊपर उठो। अभी कोई चिंता जिसको नहीं है वो चिंतन भी कायदा करे, वो ब्रह्म का चिंतन भी नहीं करेगा। अभी बोल रहे हैं जो आत्मा में विक्षेप देखता है वो जाके निरोध करता है, चाहते अपने विक्षेप को देखता है। देखो अज्ञान सबब हम जैसा तो आत्मा में विक्षेप जिन चलता है तो मन के वश करने साधन। अच्छा, अज्ञान सबब, अज्ञान के मैं तो वांधा हो जाऊंगा जब इन्हें छोड़ूंगा, दुकान छोड़ूंगा, तुझे क्या आके करूंगा? दादा ने सब बोलता था, तुम बोलता है ये व्यवहार छोड़ो, ये माया छोड़ो, ये छोड़ो, पीछे क्या करूंगा बैठ के? दादा ने बोला मैं क्या करता हूँ, मेरे को देखो 24 घंटा मैं क्या करता हूँ, तुम भी ऐसा करो। मैं तो मरा पड़ा हूँ, तुम भी ऐसा मर जाओ, मरी जियो जग में, सतगुण कहो आ गाओ, तो मरी जियो जग में, मर के फिर जियो, नौकरी करो, सारे तो नहीं भागो। कृष्णा का जल है, पहले कोई लोटा लेके जाता है, भाई देखता है इधर पानी है, पानी है, मिलेगा मिलेगा, आकर देखता है उधर नहीं है, वापस आके समझो एक पेड़ के नीचे बैठता है, फिर भी देखता है तो पानी तो नजर आता है, लेकिन लोटा लेके नहीं जाएगा। यह बाध्यता अनुवृत्ति, बांध हो गई उसकी। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है। तरह तरह के संबोधन बीच बीच में बोले गए हैं, कभी अज्ञानी, कभी मूर्ख, कभी जगत में आसक्त, सब भाव एक है। कभी धीर बोला गया है, कभी ज्ञानी बोला गया है उसको, कभी प्रज्ञा जागृत वाला जागृत पुरुष बोला गया है। तो ज्ञानी के लिए ऐसे संबोधन रखे गए हैं, पर अज्ञानी के लिए ऐसा बोला गया है। या मूर्ख इसलिए बोल दिया, मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है। बात को समझना। और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। 2 मार्ग बोले गए हैं जगत में, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। एक तो निवृत्ति यानी जगत से पलायन करता है, संन्यास मार्ग अपनाता है, निवृत्ति करके जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, गृहस्थ अच्छा नहीं लगता, बाल बच्चे सब अच्छे नहीं लगते, सब मेरा मन हट गया, निवृत्ति कर ली। और एक प्रवृत्ति इनमें सहज वो अपना कर्तव्य कर्म करता रहता है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में अनेक सन्यासी, अनेक साधु जाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं कहीं कितने ही लोग प्रवृत्ति मार्ग में अपने को प्रवृत्त रखते हैं। आज के सूत्र को समझना, मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति का रूप हो जाती है। मूर्ख यानी अज्ञान है जिसके अंदर, सारे समय अज्ञान से यहाँ मतलब है कि अभी उसके अंदर देह भाव है, जीव भाव है,
जगत को सत्य समझने का भाव है, उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर अभी विकार है, तो वो मूर्ख व्यक्ति है। भले ही वो बाहर से कितना भी त्यागी वैरागी हो दिखाने का स्वांग करता है, बाहर से बहुत वो बोला निवृत्ति में दिखाई दे रहा है कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बोल रहा है। बोलते हुए भी उसकी निवृत्ति भी प्रवृत्ति का रूप हो जाती है। आप देखो, एक घर छोड़ा, फिर एक आश्रम बना लिया, क्या हो गया? उससे भी बड़ी प्रवृत्ति हो गई। मैं मेरे के संग निभा पाना कठिन लग रहा था, बाद में ज्ञान का प्रभाव ऐसा जमाया सत्संग का कि शिष्य सेवक आ गए, वो तो जी हजूरी करने वाले और आ गए, तो लोग कहाँ छूटे, वासना इच्छा कहाँ छूटी। लेकिन लोगों को भ्रम आ गया, ये बड़े चढ़े हुए संत है साहब, बड़े पहुंचे हुए संत है, देखो सब त्याग करके आए। तो देख देख के हैरान होते हैं कि क्या त्याग हुआ, सोचो कभी। बल्कि उल्टा उनके पास ज्यादा व्यवहार बढ़ जाता है, वो सब बढ़ जाता है। तुम सोचते हैं कोई समाधि लगाने के लिए कमरे में बंद रहते हैं साधु सन्यासी, ये सब वहां बैठ करके उन्होंने जितना पसारा किया होता है ना, कहाँ जमीन जायदाद खरीदनी है, कहाँ पर हमें कौन सा सेवा कार्य चलाना है, कहाँ मुझे गौशाला खोलनी है, अब इसके माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं, बीच में कहीं ऐसे तो नहीं शिष्य खड़े हो गए जो हमारा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मेरे बात को खराब तो नहीं कर रहा। इन्हीं सब में प्रवृत्तियां पड़ जाती हैं और अधिक घोर झंझट पड़ जाता है। इसलिए जब ठीक से ज्ञान समझ में आएगा ना, तो मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी तो दिखाई दे रहा है, निवृत्ति में कार्य निवृत्ति के कर रहा है, घर परिवार से दूर है, सब दूर है, लेकिन वो भी प्रवृत्ति के समान। आज कम से कम हमारे पीएम साहब निवृत्ति का ढोंग तो नहीं करते, छोड़ के तो वो भी अपने गृहस्थी को गए, उनका भी मन नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इसको सही रूप दिया, भाई मैं बड़ी सेवा करने में लगा हुआ, मुझे देश की सेवा करनी है, इसकी सेवा। लेकिन एक तरफ तो निवृत्ति का स्वांग रचना, फिर एक बड़ी प्रवृत्ति बना लेना, तो उसको ज्ञान के अनुसार बोला गया मूर्ख, भ्रमित। और वही धीर पुरुष की प्रवृत्ति बोली गई है, वो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति के समान फल देती है उसको। ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया है, उसका इतना सहज स्वभाव होता है, पर ज्ञान अंदर में होता है पक्का, तो प्रवृत्त होते हुए भी अपने घर गृहस्थ में, परिवार में, व्यवहार में वो जैसे उससे असंग होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मूल पुरुष चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर बार, पत्नी, बच्चों सहित को छोड़कर जंगल चला जाए, वह चाहे हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात, महलात छोड़ करके कुपिन धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे मुंडन करा ले, चाहे लोचन कर ले, पर अगर उसमें अज्ञान है, मूढ़ता है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है, तो कुछ पाने की आकांक्षा है, तो फिर वो निवृत्ति नहीं है, वो भी एक प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर और नए नए प्रपंच शुरू हो जाते हैं, नई प्रवृत्तियां शुरू हो जाती है। तो इसको पहचानना चाहिए ठीक से। अभी अंदर की स्थिति है, इसलिए सारा ज्ञान हमारे अंदर के अभ्यास का होता है। बाहर से कच्चू सूझतना है, बाहर से नहीं दिखाई देगा, बाहर से तो दिखाई देगा कि कैसे त्याग हुआ है। देखो तो अपने गृहस्थी से दूर है, अपने इससे दूर है, अपने घर से दूर है, इन सबसे दूर है, लेकिन वहां भी पूरा प्रवृत्ति बनी पड़ी है अंदर। क्योंकि अगर अंदर में उनके अज्ञान है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है, कुछ पाने की आकांक्षा है, तो उसमें निवृत्त नहीं, प्रवृत्ति है। घर छोड़ करके आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर के मोक्ष में प्रवृत्त हो गए, लेकिन हो तो लगा, लग तो चाहिए तो कुछ, अभी संसार नहीं चाहिए, लेकिन मुक्ति तो चाहिए, ईश्वर तो चाहिए। फिर आप देखो इतनी अधिक ज्यादा उसमें उनको मान बढ़ाई की आस हो जाती है। इसमें एक न्यूज गुरुजी बताते थे कि शंकराचार्य जी पहुंचे, लेकिन उन्होंने नहीं किसी को आशीर्वाद दिया, नहीं किसी को उपदेश दिया,
क्यों? क्योंकि उनकी चांदी वाली कुर्सी नहीं पहुंच पाई थी, वो ट्रेन लेट हो गई थी। अब बैठते किस पर? क्योंकि मठाधीश है, उसी मठ पर बैठ करके, उसी कुर्सी पर बैठ करके तो उपदेश करेंगे। वो साधारण कुर्सी पर कैसे बैठ जाए? तो सभी लोग निराश होकर के लौट गए। ये क्या है? एक जगह छोड़ी, एक जगह बंध गए जाकर के। और हम लोगों ने ब्रह्मज्ञानी को कितना सहज देखा, सरल देखा। एक पेड़ के नीचे भी टिक करके, टिकने लायक जगह हो जाती थी, वहां बैठ करके भी वो अपना ज्ञान का कार्य करते थे। किसी की शंका होती थी दूर करते थे, किसी को प्रेम देना होता तो देते थे। ज्ञान यज्ञ का ऐसे उपाय करते रहते। ज्ञानी का जैसे हर समय ज्ञान यज्ञ चल रहा होता है, जहां बैठ जाए, जैसे रहे। क्योंकि उसको कोई आसक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है। वो हर समय प्रभु को ही प्रकट करके बैठा हुआ। इसलिए बोला गया, संसार में विरक्त होकर के मोक्ष में प्रवृत्त हो गया। संसार की वासना छोड़ करके अब स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति की नई वासना पकड़ ली उसके मन में। देखने के तो आएगा, भगवान की चर्चा हो रही है, पर एक नई वासना के साथ। मुक्ति कैसे पानी है, कैसे करना है। इसी को बोला ज्ञानी मुक्त अभिमान। उसको मुक्ति, मुक्त होने का भी एक अभिमान सा होता है, उसकी वासना सी होती है। मैं नहीं फंसता, मुझे नहीं करना, ऐसे करके वो सारे समय रिएक्शन देता रहता है। और एक प्रकार का उसके चित्त में एक हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है, कलेश। भागा भागा सा फिरता है वो ऐसे जगत से। जगत में उसको विचलित होता रहेगा, उसका अंतर्मन उसका बार बार। संसार का उपद्रव छोड़ करके अब नया उपद्रव शुरू कर लिया उसके अंदर। तो निवृत्ति है जरूर, लेकिन वो भी एक प्रकार की प्रवृत्ति सी हो जाती है। नियम में बंधना, इसमें बंधना, ये सब हो जाते हैं। अब देखा नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी मैं नहाया नहीं हूँ, छुओ नहीं। राम राम कैसे बोलूं, अभी तो नहाया ही नहीं। फिर मैं ऊंचा, ये नीचा कैसे बोलूं। फिर तरह तरह के वो नियम कानून अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं। नई प्रवृत्ति हो जाती। फिर उन नियमों से राग हो जाता है, और उस नियमों को भी भंग करे, उनसे बड़ा अंदर से मन चलता है। वो प्रियता नहीं हो पाएगी उनसे, उसके अंदर से ये भेद शुरू हो जाता है उसके अंदर। इसलिए वो समझना, संसार की वासना छोड़ करके वो स्वर्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की नई वासना पकड़ ले। और फिर यही दिखने में आता है, जब स्वामी स्वामी भजने लगे चार लोग उनको, तो उनकी सब लगन राम से छूट जाती है। फिर एक नया एक समाज बन जाता है, नई बात। इसलिए गुरु जी बहुत सावधान करते हैं, कहीं सत्संग की तुम्हें वासना ना बन जाए, ध्यान रखना। तुम्हें हर वक्त अपने उद्धार का चिंतन हो। कहीं तुम्हारा सुख, बोला कहीं सत्संग से ज्ञान सुनने से तुम्हारी खुशी, सत्संगी के ज्ञान सुनने से तुम्हारी खुशी आधारित तो नहीं है। यहाँ इतने लोग आते हैं, वो ज्ञान सुनना है इसलिए मैं खुश हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ। इससे भी नहीं बंधने देते थे गुरु जी। तुम्हारी खुशी का आधार तुम्हारा अपना अभ्यास होना चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो बड़ा इसमें गिरावट हो जाती है कि स्वामी स्वामी चार लोग प्रशंसा करने वाले हो गए, स्वामी स्वामी भजने लगे, तो सब तुम्हारे अंदर में वो परेशान कर। इसलिए अंदर से जब पूरी तरह से तुम अचाह हो जाओ, देखो क्या चाहिए, क्या मांगो, कछु ना रहे, पूरा चित्त अचाह बनेगा, तब वो परमात्मा की बात कर पाता है। और इसके विपरीत, बोले संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, तो आश्रम में सम्मान प्राप्ति की वासना और बढ़ गई। ध्यान रखना, ऐसा ही हो जाता है। अब वहां पर गुरुजी आसानी से किसी से मिल थोड़ी पाएंगे। गुरुजी से मिलने के लिए कहते हैं एक एक साल की वेटिंग लेनी पड़ती है। मान सम्मान कितना बढ़वा दिया, कितना बढ़ा लिया, सोचो। फिर बड़े बड़े उनको वो प्रपंच करने पड़ते हैं, पहले ये करो, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो। फिर गुरुजी तुमको महामंत्र देंगे, छोटे मंत्र हम देंगे, छोटे शिष्य देंगे, फिर गुरुजी महामंत्र देते हैं उनके। इस तरह से वो उद्धार करते हैं। तो ज्ञान ध्यान की बातें तो बहुत दिखाई देंगी, और किसी को भी इसलिए मुक्त नहीं बोला गया। उनके पास
वो आनंद शांति नहीं सहज मिलेगी, लोगों को वो भ्रमित करते रहेंगे। अष्टावक्र ने साफ बोल दिया, इसके विपरीत ज्ञानी वासना रहित है, अहंकार रहित है, आसक्ति आदि नहीं है, वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ति का फल पा लेता है। हो सकता है रविदास चमार की तरह साधारण तरीके से कुटिया में रहते हुए, अपनी झोपड़ी में रहते हुए, अपने जूते का व्यापार करते हुए भी मुक्त हो, क्योंकि उसे ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना, कोई वासना नहीं है, कोई उसके अंदर में अहंकार नहीं है किसी बात का, आसक्ति नहीं है किसी बात की। संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ति के फल को पा लेता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं बल्कि भीतर की वासना है। वो व्यक्ति कितना प्रवृत्त है, कितना निवृत्त है, ये उसकी वासना के आधार पर जांचा जाता है। वासना को त्याग जब तो आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाए। इसलिए यहाँ गुरु हमारी निर्वासन करता है, हमको वासना रहित करता है, इसलिए प्रैक्टिस कराता है सकल के मध्य सकल ते उदास। किसी में भी तुम्हारी ममता तो नहीं है, वासना तो नहीं। पहले जो आसक्ति होती थी, ममता होती थी, वो क्षीण हो रही है पहले से। कितनी क्षीण हो गई है। अचानक ही कुछ भी रद्दो बदल हो जाए, तुम्हारा मन तो नहीं चलेगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं अच्छे से ज्ञान का अभ्यास करने वाले सत्संगी अपने घर के प्राणी को ऐसे समर्पित कर देते हैं, ठीक है, अगर भगवान आकर के उठाए उनको तो हाथ जोड़ करके शुक्राना करके, एक बार भी कोई शोक की लहर उनके अंदर नहीं आती अगर ज्ञान समझ लिया, क्योंकि पहले ही समझ लिया बात। ये बोल रहे थे, वो भाग तो रहा था, क्या देख के भाग रहा था? रस्सी देखी थी और क्या समझ रहा था? सर्प समझ रहा था। रस्सी में सर्प देख डरा है। तो इधर कहता तो है ऊपर से कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, लेकिन फिर भी सारा व्यवहार उसको सत्य लगता है, वैसे काटने का। तो मूर्ख व्यक्ति के लिए बोला गया, मूर्ख पुरुष वो प्रवृत्ति में, निवृत्ति में भी प्रवृत्ति का रूप हो जाती है उसकी, बाहर से निवृत्ति होते हुए भी वो एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है। लेकिन धीर पुरुष की, ज्ञानवान पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान सुख देने वाली होती है, फल देने वाली होती है। इसलिए सच्चे ब्रह्म ज्ञानी को बाहर कहीं भटकते, कहीं ऐसे छोड़ के जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अभ्यास किया हुआ है सकल के मध्य सकल ते उदास। वो अंदर से उसकी आसक्ति से, उसके बंधनों से छूटा हुआ। कहते हैं दादाजी का धीरे धीरे ऐसा मन इतने ज्ञान के कार्य में लीन हो गया था, लग गया था, कि बाद में उनको यही तक नहीं पहचान में आता था कि उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए थे बाद में, तो क्योंकि शकल भी पहचान में नहीं उनको होती थी, नाम तो दूर की बात। इतना मन लग जाता है उसका ज्ञान में, कण कण में वो ऐसे अविनाशी को देख रहा होता है, इस कार्य में इतना लग जाता। कोई इसको बाहर से क्या त्यागने की आवश्यकता, अंदर का राग छोड़ दिया उसने, अंदर का द्वेष छोड़ दिया, अंदर की आसक्ति छोड़ दी है, अंदर का अहंकार सारा छोड़ दिया, वासना सारा छोड़ दिया। इसलिए कदाचित ऐसा जागृत पुरुष कभी किसी बात से दुखी, परेशान, विचलित, हैरान ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा हर वक्त उस बात में आनंद है, उसको खुशी है, उसे भटकने की जरूरत क्या है। बोले मूल पुरुष का वैराग्य तो परग्रह से देखा जाता है, लेकिन जिसकी देह से गलित हो गई आशा, जिसकी जो आशा ज्ञानवान हो गया, इसका देहाध्यास खत्म हो गया है, तो कहाँ राग गया उसके अंदर, कहाँ वैराग्य है उसके अंदर। इस अंतर को भी समझना। मूल पुरुष का वैराग्य परिग्रह यानी छोड़ के जाने में वो अपना वैराग्य समझता है, त्याग में वो बाहर से छोड़ने को त्याग समझता है, लेकिन ज्ञानवान ने अंदर का त्याग समझा है, अंदर की आसक्ति का त्याग, अंदर के अहंकार का त्याग, वासना का त्याग। मूल पुरुष बाहर की धन संपत्ति, घरवार, राज्य महल आदि परिग्रह छोड़ने को वैराग्य समझता है, इसलिए तो बाहर से उनको सन्यासी चोला धारण करके रखना पड़ता है। इसलिए कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे, अरे वो तो घर गृहस्थी में रहने वाले, वो क्या सत्संग करेंगे, ऐसे करके बोल देंगे वो। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमें इतने ही साधारण रूप में रहने वाले गुरु से
कितनी ऊंची समझ और कितनी अंदर की शांति, आनंद मिला है। ये तो जो जानता है, गुरु की शरण में रहता है, वो जानता है कि क्या नहीं मिल गया इनसे, कितनी ऊंची समझ मिल जाती है। तभी बोल दिया गया ब्रह्म ज्ञान ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। तो मूल पुरुष का वैराग्य परिग्रह में देखा जाता है, यानी कितना छोड़ा है भाई इन्होंने, कितना छोड़ा है। एक बात कर रहा था संत अपने दूसरे सन्यासी से, मैं 7 करोड़ का साम्राज्य छोड़ करके आया हूं। दूसरा ज्ञानवान था, यथार्थ था, कहता छूटा तो नहीं। बोले नहीं, वास्तव में छोड़ के आया। बोले छूटा तो नहीं, 7 करोड़ को लात लगा के आया हूं और याद है तेरे को, तो छूटा कहाँ छूटा है? सोच, जब त्याग के अभिमान का भी त्याग हो जाता है, तब समझना अंदर में जागृति आई है। अब ये सब ज्ञान की बातें कर तो कोई भी लेगा, सब शास्त्रों में है, अभ्यास से आ भी जाती है, बोलने में आ भी जाती है, पर क्या वास्तव में इधर से लात लग गई, अंदर से मन चलना बंद हो गया? इसलिए सामने गुरु को रखना आवश्यक होता है। हम देख के आते, दर्शन करके आते हैं, तब समझ खुलती है कि कैसे, कितना महान गुरु, कितने साधारण से 2 छोटे से कमरों के फ्लैट में, और इतने निश्चिंता से, इतने प्रेम से रहते हैं दादाजी। एक तरफ तो सारी सृष्टि को प्यार में बांधा भी हुआ है, ज्ञान सुनाए तो ऐसे कि बिल्कुल ही ऐसे लगे कि अमृत डाल रहे हैं हमारे अंदर में। बाहर कहीं कोई अटकाव नहीं, कोई बिखराव नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं। तो ऐसे गुरुओं का दास हूं। ब्रह्मज्ञानी का जीवन में मिलना बड़े भाग्य की निशानी होता है, इसलिए भाग्य बड़े। और इसलिए जब उनके कदमों पर चलते हैं तो धीरज भी रहता है अंदर में कि आज नहीं तो कल उनके जैसा आदर्श और जीवन और मन बना के रखें। इसलिए गुरु बिन कोई ना उतरस पार। तो तने राम मूर्ख ये सोचता है मैं गुरु के बिना, गुरु को आदर्श को आगे रखे बिना मैं ये ज्ञान का कार्य कर लूंगा, तो अपने को भ्रमित करता रहे। ये अंदर से नहीं जाएंगी, उसकी वासनाएं नहीं मिटेंगी, धारणाएं नहीं हटेंगी उसकी, वो तो बाहर ही बाहर उलझता रहेगा। गुरु ने बता तो दिया, धरती का दहेज है ये, धन धरती पे उलट रहे मनवा, 2 दिन यहाँ पड़ा हो रे। तुम किसकी आसक्ति है मध्य? व्यर्थ का चिंतन, कि बड़े को ज्यादा दूं कि छोटे को ज्यादा दूं, कि ये ज्यादा रो रहा है कि ज्यादा जा रहा है, हमारा सब व्यर्थ का चिंतन। सारी खुशियां तुम्हारी व्यर्थ है। किसकी खुशी बनाता है मन? मूल पुरुष धन संपत्ति घर बार राज्य महिला छोड़ने को वैराग्य समझता है। वे किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह यानी छोड़ने से करते हैं कि इसने कितना छोड़ा है। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी महात्मा कहलाने लगता है। किंतु यदि पाने की आशा में कुछ त्याग किया गया है तो वो त्याग नहीं। कुछ पाने की आशा में राजा जा रहा था, संत भी जा रहा था, तो राजा ने संत को देखा, राजा ने संत को नमस्कार किया, संत मुस्कुराया, उसने राजा को 2 बार नमस्कार किया। बोले अरे आपने 2 बार नमस्कार क्यों किया? बोले राजन तुम बताओ तुमने क्यों नमस्कार किया? अरे बोले कि आप त्यागी हैं, वैरागी हैं, आपको देख करके आपने क्या संसार का त्याग किया है, ममता का त्याग किया है, इसलिए मैंने आपको नमस्कार किया। तो बोले एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ त्याग किया है तो कुछ पाया भी होगा? बोले हाँ, आपने परमात्मा को पाया है, सत्य को पाया है, ज्ञान को पाया है। तो बोले क्या तुमको लगता है भगवान संसारिक पदार्थों से ज्यादा अधिक अहमियत रखता है, ज्यादा बड़ा होता है? बोला हाँ निश्चय, भगवान तो बड़ा होता है। तो राजन इसी हेतु मैंने तुमको 2 बार नमस्कार किया, क्योंकि तुमने तो बड़ी चीज का त्याग कर दिया, महान तो तुम मुझसे अधिक हो। भाई मैंने तो छोटी चीजों का, जगत की आसक्तियों का त्याग किया है, लेकिन बदले में भगवान पाया है ना। और तुमने किसका त्याग कर दिया? तुमने तो भगवान का ही त्याग कर दिया, तो तुम तो बड़े त्यागी हुए, सन्यासी भी बड़े हुए। ऐसे करके उन संत को तो राजा का विवेक जागृत करना था, उन्होंने किया, लेकिन सच बता दिया।
कि जो त्याग की मैंने जो नौटंकी की है ना, तो कुछ बड़ा पाने के लिए, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। यदि पाने की आशा से त्याग किया है तो ना तो वो त्याग है ना वैराग्य। इसलिए इस बात का अभिमान आ गया अंदर में कि मुझे भगवान को पाना, मैंने भगवान को पा लिया। जहां ये आ गया मैंने भगवान को पा लिया, वहीं से समझ लो उसने नहीं पाया। पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो झूठ। इसलिए ज्ञानी की परिभाषा उस दिन इतनी अच्छी बोल रहे थे, सुकरात ने बोली थी कि मैं ज्ञानी हूं, और कैसे? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसलिए ज्ञानी हूं। अगर ये वो भेद अंदर में नहीं है तुम्हारे, ये नहीं, ये भूले हुए हो, लगने लगा कि मैं कुछ जान गया हूं, मैं कुछ जान गया हूं, तो फिर तुम ज्ञानी नहीं। आपस को जो कछु ना जना हो, सोई पंडित फिर जोड़ ना पाए। ऐसी जिसके अंदर अहंकार रहित मन की स्थिति होती है, प्रेम की स्थिति होती है, उसी ने समझो सच्चा पाया। अब वो क्या कहे, किसको कहे, किससे राग करे, किससे द्वेष करे? तो समझना इस बात को। पाने की आशा से कुछ त्याग किया है तो ना वो त्याग है ना वैराग्य। 1000 रुपए पाने की आशा से ऐसी कोई 100 रुपए रिश्वत देता है तो क्या कहेंगे इसे? 100 रुपए का त्याग किया उसने। आशा उसे किसकी है? मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके बाकी समझ जाओ क्या करते हो। 5000 का सौदा, 5 लाख का सौदा, ऐसी वृत्तियां हैं, त्याग है कोई? ये दान पुण्य है। इस जन्म में दान दूंगा तो अगले जन्म में मुझे इतना मिल जाए, ऐसी भावना है तो क्या दान पुण्य कहाँ है? तो ये तो स्वार्थ मात्र है, वासना और तृष्णा ही है। अधिक पाने के लिए छोटा त्याग कर देना। इसलिए अधिकांश लोग मूढ़ ही रह जाते हैं, मूर्ख ही रह जाते हैं। भाई बोला ना, छोटी तो घर में तो इज्जत थी नहीं, संत बन गए, अब तो और ज्यादा इज्जत हो गई, अब मान सम्मान ज्यादा चाहने लगे, ज्यादा आ गए। अब मन भी चलने लगा। देखो सत्संगी ज्यादा इस श्रद्धा वाला नहीं है, ये वाला अच्छा, देखो कितनी बढ़िया वाला फूल की माला लाया था, ये अच्छा नहीं है। ऐसे करके भेदभाव आने लगे अंदर में। ये अच्छे लोग दंडवत प्रणाम करता है बिल्कुल इतनी श्रद्धा से आगे बढ़, ये नहीं है अच्छे। राग द्वेष आएगा कि नहीं आएगा? केवल एक ब्रह्म ज्ञानी ही इस बात से बचता है, उसी ने अभ्यास किया हुआ है, इसलिए उसका देखन सब भ्रम हो जाता है। अधिक पाने के लिए शुद्ध का त्याग करके वो ऐसे दिखावा नहीं करता। राग ज्ञानी के लिए आत्मा में रमण करने वाला सभी सांसारिक आशाएं उसकी छूट जाती हैं जब ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। क्या मांगो कछु तिर नहीं। तो जिसके अंदर में ज्ञान वैराग्य का ऐसे अंदर में बोध हो जाता है, उसको दीपक जल जाता है, वो आत्मा में रमण करने वाला होता है, सभी संसारिक आशाएं उसकी छूट जाती हैं। वह संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को क्षुद्र, नाशवान और क्षणिक मान करके छोड़ देता है। ना रागी है ना वैरागी, इसलिए उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पकड़ा ही नहीं है। छोड़ने का सॉन्ग कौन करता है? जो पकड़ा हुआ है। ज्ञानी ने पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ना क्या है? छोड़ना कैसे? जो पहले ही छोड़ गया अंदर से, अब उसे क्या छोड़ना है? उसने अंदर से अभ्यास कर लिया, ना ही सुख गृहस्थ विच, ना ही छट गई है, छोड़ के जाने में भी कोई सुख नहीं। सुख तो ज्ञान के अभ्यास में है, संतन शरण पड़ी है, गुरु की शरण में है। इसने ये जान लिया, क्या छोड़ेगा बाहर से? ना ही कुछ त्यागे ना ही कुछ ग्रहण, इसलिए बोला गया ब्रह्म ज्ञानी की। इसलिए उसके पास बाहर के त्याग की भाषा नहीं दिखाई जाएगी, बात नहीं दिखाई जाती। हाँ, सारे समय ज्ञान यज्ञ जरूर दिखाई देगा उसके अंदर, परमात्मा का प्रेम बिखरता दिखाई देगा, आनंद शांति के भंडारे, उमंग के भंडारे, प्रेम के भंडारे ऐसे दिखाई देंगे उसके। और उसमें उसकी सहज में तन मन धन की आहुति हो रही होगी बस।
और कुछ नहीं होता। ज्ञानी के घर सदा आनंद, ये होता है। तो ज्ञानी उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। धन संपत्ति का होना संसारिक होने का लक्षण नहीं है, या उसे छोड़ देना वैरागवान होने का लक्षण नहीं है। ये मूर्खों की दृष्टि होती है ऐसी, ज्ञानियों की नहीं। इन्होंने तो छोड़ा तो कुछ नहीं, ऐसे बोलने वाले मूर्ख ही होते हैं। उन्होंने पकड़ा ही किया, जो छोड़ देंगे। इसलिए ज्ञानवान का सहज होता है व्यवहार सबके साथ। वो किसी से द्वेष करे तो किसी से राग करता दिखाई दे, उसे द्वेष ही नहीं है किसी से। इसलिए जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। तुम आकर के किसी की चर्चा भी करोगे ना उसके सामने, तो तुम ही मूर्ख बन जाओगे, क्योंकि वो तो उससे भी उतना प्यार कर रहा होगा। तो सोचते हम तो यहाँ सत्संग में रोज आके बैठते हैं ना, शायद गुरु का हमसे प्यार होना चाहिए, और हम तो उसकी इतनी निंदा करके बता रहे हैं, उसकी इतनी इतनी बता रहे हैं, वो इतना खराब है, वो इतना खराब है। और गुरु के अंदर क्या उसके लिए द्वेष आ जाएगा? आना चाहिए अगर गुरु है वो सच्चा तो। गुरु के अंदर कदाचित इन बातों से द्वेष आता है किसी के लिए? वो जानता है बस, इतना से ज्यादा कहते हैं, एक जागा हुआ है एक सोया हुआ है। सोए हुए को जगा दो तो जागे हुए सोने में अंतर क्या रहेगा? बुझा हुआ दीपक है, उसका भी दीपक जल जाएगा जिस दिन, तो वो भी जले हुए दीपक के समान हो जाएगा, है क्या? इसलिए गुरु की व्यवहार, गुरु की बात असर करती है किसी के भी ऊपर। तुम तो पहले ही धारणा बना के व्यवहार करते, खराब है, बहुत बुरे हैं, बहुत ऐसा करते हैं, इसलिए उनका प्यार कहीं टच ही नहीं करता। गुरु का प्यार टच करता है कि हर एक को समझ में आता है उसको। फिर तो मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानियों की नहीं। राग विराग दोनों वासना के कारण होते हैं, ना वासना वासना के रहते, ना ज्ञान है ना मुक्ति। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। फिर सही तरह से ज्ञानवान चित्त कर लेगा अपना, फिर उसके चित्त में कोई कलेश नहीं, कोई बात नहीं आती। इसलिए जब ऐसे ज्ञान के साथ गुरु को समर्पण हो जाता है तो चित्त में पूर्ण शांति आती है, पूरा आनंद आता है, पूरी, कल बोला था, पूरा विश्वास उसके अंदर होता है। तुमको धीरे धीरे विचार ये भी समझ में आना चाहिए, करना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि कितना अंतर होता है ब्रह्मज्ञानी में, सन्यासी, साधु सन्यासी में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसे आवश्यकता ही नहीं होती अगर ज्ञान सही समझ है। क्या पकड़े वो और क्या छोड़े वो। जब एक सब में सबना जीवा का एक कोई धाता उसने जान लिया ठीक से, सब जीवों को धारण करने वाला वो परमात्मा है, वो सारे समय रमण ही परमात्मा में कर रहा है, क्या छोड़ेगा वो। बोला गुरु की कैद में जो काबू है, जो ऐसे ज्ञान की और गुरु की कैद में रहता है, फिर वो सहज ही समाज की, संबंधियों की, लोकारीत की, यहां तक कि जन्म मरण की कैद से छूट जाता है। ऐसी समझ को प्राप्त होने वाला ही, ऐसे ज्ञान को प्राप्त होने वाला ही, और गुरु की अगर शरण में रहता है, शरणागत भाव में रहता है, तो फिर देखना धीरे धीरे क्या होता है उसके जीवन में। वो समाज की, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो अपने आप देखो उसके सामाजिक बंधन छूटने लगते हैं। कहाँ जाएगा वो, किससे मिलेगा? बिसर गई सब तात पर आई। एक समय के बाद अगर वो जाता भी है तो वहां भी ज्ञान का ही कार्य के लिए जाता है, सत्संग का प्रेमी होता है उसके पास, नहीं तो वो छूट जाता। उसे उसे रिश्तेदार बन करके जाने का कोई धर्म ही नहीं रह जाता उसके पास, कहाँ जाए वो। तो देखना अगर ज्ञान आ रहा है तो समाज की बेड़ियां फिर उसको नहीं बांधती, इसलिए उसके अंदर में भेद नहीं रहता है। वो जानता है कि एक नूर ते सब जग उपजा, तो किसको हिंदू कहूं, किसको मुसलमान कहूं, किसको सिख कहूं, किसको ईसाई कहूं, क्या कहूं, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये झगड़े तो इंसान ने बनाए, भगवान ने थोड़ी बनाए। ये तो ऐसे बना बना करके, बातें बना बना करके इंसान ने क्रिएट कर दी। इसलिए जो इंसानियत को मानते हैं वो इन सब बातों को नहीं मानते।
बहस कर रहा था हमारा क्राइस्ट बड़ा, वो कह रहा था हमारा कृष्ण बड़ा, वो कह रहा था हमारा क्राइस्ट बड़ा, वो कह रहा हमारा कृष्ण बड़ा। भाई कैसे तुम्हारा कृष्ण बड़ा? वो तेरे बापे का भी बाबा है, बाबा का भी बाबा है। भाई कैसे? भाई तुम 2000 ईस्वी में आए हो या 8000 पूर्व में? तो कृष्ण क्राइस्ट कौन हुए? कृष्ण के नाती के भी नाती के भी नाती हुए। इतनी सदियां बीत गई तो कौन बड़ा हुआ? तो क्रिश्चियन कहता ठीक है, पादरी से पूछ के आता हूँ। व्यर्थ में झगड़ते रहते हैं। सीधा सीधा ज्ञान पक्का करें, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, किन बातों में जाते रहते। चलिए सब ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इनके नाम पर बांट करके देखो कितनी गंदगी फैला रखी है आजकल। तो चुनाव को कैसा दंगा सा बना दिया है। अच्छी बातों की चर्चा, विकास की चर्चा, कुछ अच्छा करे नेता लोग, ये तो बता ही नहीं पा रहे वो खराब है, बस यही करे यार है। और मूर्ख ये भूल गए कि 3 उंगली कहाँ चली गई, भूल जाते हैं। सब एक दूसरे को उंगली दिखाने के चक्कर में तेरी फोड़ दूंगा, तेरी फोड़ दूंगा, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन तिगने गुने खुद हैं बुरे, ये भूल जाते कि 3 बुराइयां उनकी तरफ भी आ रही। इसलिए भैया कल वोट जरूर डालना, क्योंकि यही एकमात्र 5 साल में तुम्हें मौका मिलता है कुछ सुधार करने का। अब इतने बिगड़ों में से जो सबसे अच्छा दिखे उसको वोट डाला था, है कोई भी सब ऐसे ही। हाँ फिर भी दिखता है जो कार्यकर्ता उसका कार्य बोलता है, जिसने प्रेम से कार्य किया है, जिसके अंदर भावना होती है देश के उद्धार की, समाज के उद्धार की, लोगों के भले की भावना होती है। भले ही आजकल तो हम देखते हैं तर्क वितर्क तो ऐसे होते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने को सिद्ध करने में लगा पड़ा है। अभी हर एक की बातें सुनो ना तो लगेगा साथ साइकिल तो जीतेगी जीतेगी, फिर तब अगर भाजपा वाले से बात सुन लो उसकी, अरे तो जीता ही पड़ा है। उधर कांग्रेस वाला भी अगर बात करेगा ना आकर के कहेगा अरे बहन जी यही जीतेगा, बाकी तो बचेंगे ही नहीं। तो बहन जी आ जाएंगी बीजेपी एसपी वाली, नहीं हमारे वोट बिल्कुल पक्के वाले हैं, हम तो जीती है। तो सब जीत रहे हैं कुल मिला करके, इसलिए तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ना, सोच समझ के, पर करना जरूर। इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है क्योंकि हमारा कभी कभी हमारा असंगठन और कभी कभी कदाचित वोट ना डालने के कारण भी बुरी वृत्तियां वालों वो फिर अपने दंड बंद से ज्यादा वोट डलवा करके कैसे करके जब वो जीते आते हैं तो उसका फिर दुष्परिणाम हम ही लोगों को झेलना पड़ता है, समाज को ही झेलना पड़ता है। इसलिए युक्ति से कितने बजे खुल जाएगी वोटिंग? 7 बजे खुल जाएगी। अगर अच्छे चतुर सत्संगी होंगे वो तो 9 बजे तक वोट डाल के आके बैठे जाएंगे चुपचाप। अन्य भी समझदारी दिखाएंगे तो लाइन में नेक आलस से त्याग के नेक पहले ही लग लेंगे, जाकर के चुपचाप जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि दुनिया वाले तो कामी धामी ज्ञानी वो सब चाहते हैं आराम से 10 बजे निकल के 11 बजे निकल के। तो हम लोगों को तो ऐसी समझ होनी चाहिए कि सुबह ही सुबह अपना काम पूरा करके फिर दिन भर भगवान का भजन करना है, कल तो और कोई काम ही नहीं। सुबह यहाँ फिर शाम यहाँ, सतगुरु बिन आराम होता है, तो करना जरूर चाहिए। तो इसलिए जो गुरु के कैद में है फिर वो समाज की, संबंधियों की, लोकारीत की, यहाँ तक कि जन्म मरण की कैद से भी छूट जाता है। जो मैं मेरे से दुखी होगा, जो मैं मेरे से दुखी नहीं होगा, वही 4 को ज्ञान का आनंद दे सकेगा। आज ये कुछ मंथन करो, आज बैठ करके अंदर चेक करो खुद को। इसलिए सारा ज्ञान अपने अंदर के मनन का होता है, जिसको हमने केवल बाहर का सुनना सुनाना क्रिया बना दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं मेरे से तुम्हारा मन अभी भी दुखी है, कहीं ना कहीं तुम्हारी मैं तुम्हें दुखी कर रही है या मेरापन तुम्हें दुखी कर रहा है, तब तक गुरु कैसे तुमको किसी को निष्काम भाव से प्रेम देने की प्रेरणा दे पाएगा? वो किसी 4 व्यक्ति को ज्ञान का आनंद दे पाएगा? इसलिए कर अपना उद्धार सत्संग में। हाँ हमने देखा जिसके अंदर में अभी मैं की प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेरे से दुखी सुखी होना बंद हो गया उसके अंदर, फिर वो बड़े सहज भाव से किसी को भी ज्ञान का आनंद बांट पाता है। कौन बांट पाएगा? जो मैं की जकड़ में बीमार व्यक्ति क्या बांटाएगा? अगर जाएगा भी तो क्या बांट देगा? बीमारी बांट देगा।
क्या बंटवाना उससे बताओ। गुरु तो चाहता है आप जपे और नाम जपा, और उसके लिए हमको तैयार करनी चाहिए। चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई मेरेपन का भाव तो नहीं, मैं तो नहीं है किसी बात की, ममता तो नहीं है अंदर में, मेरेपन का कोई भाव दुखी तो नहीं कर रहा। बहुत इसके लिए अंदर के अभ्यास की आवश्यकता होती है। उस दिन विचार कर रहा था, बात तो इतनी बड़ी थी देखा जाए तो, 14 वर्ष का वनवास राम के लिए, और अपने पुत्र भरत के लिए 14 वर्ष का राज्य, अयोध्या का राज्य। वहां तो 14 वर्ष नहीं थे, वो तो परमानेंट राज्य था। और ये 2 वरदान मांगे। लेकिन कभी देखा है, सुनना कि कौशल्या ने एक बार भी कैकेयी को कोई अप्रिय वचन बोले? कितनी सुंदर मन की स्थिति होती होगी इन लोगों की। किसी ने उल्टा तुम्हें दे रहा है, तुम तो उसके लिए बुरा सोचती। वहां इतना करने के बावजूद भी, और जिसके परिणाम में दशरथ का शरीर शांत हो गया, एक तरह से विधवा बन गई रानियां, फिर भी उन्होंने कभी कैकेयी को कुछ नहीं बोला। यही जाना कि विधि का विधान है। तो अंदर का संयम ही तो था, समझ ही तो थी। ऐसी समझ है। अभी तो मैं मेरे के चक्कर में अपने खास लोगों से भी ऐसे झगड़े बना लेते हैं, दूरियां कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सोचो। तेरे मेरे का भेद घर घर में आग लगा के बैठा हुआ। ये लक्षण दूर हुए हैं तुम्हारे, ठीक हुए हैं। तो ठीक हो जाए तो तुम ज्ञान बांट पाओगे, नहीं तो नहीं बांट पाओगे। मैं मेरी कर दूर, अखियां खोल जरा। जब तक मोह है तो तुम किसी को निर्मोह निरासक्त बना नहीं सकते। इसलिए अपने मोह का पहले निवारण करना। ये ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास के लिए खुद के अंदर मोह का निवारण होना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास करो, दादा ने तो प्रैक्टिस कराई है। ये घर पे जाके देखो, सफेद चादर डाल करके, ना मैं हूं ना मेरा। मरोगे ना एक दिन, तो मरना ही है, पहले ही मरने का अभ्यास करो। मरते समय सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो आज ही जानो सब मेरा छूट गया। जानो अचानक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो अपने अंदर कि अचानक मेरा मन जिनके आधारों पर जी रहा है, घर परिवार में जिनकी ममता मान के बैठा है मेरे हैं, अचानक ही उनके संग कुछ हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, बात हो जाए, क्या करोगे? शांत रह पाओगे? पक्का है आत्मा ना जायते न मरेते न हन्नते। दादाजी पकड़ते हैं, बोले तुम कब से ज्ञान सुन रहे हो? सुन तो रहे हैं दादा, 20-22 साल से सुन रहे हैं। बोले आकर के मुझे ये बता रहे हो कि मेरे घर का प्राणी चला गया, आजकल मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैं तो समझ जाता हूँ तुमने ज्ञान सुना ही नहीं। कब सुना तुमने ज्ञान? क्या अभ्यास किया तुमने ज्ञान का? इतना मैं रोज सुनाता हूँ, आत्मा ना जायते न मरेते न हन्नते। बाकी कौन गया? तुमने आत्मा जाना, खुद को आत्मा जाना, सबको आत्मा जाना। आत्मा का तो नाश नहीं है। अभी तुम्हारा कोई मरता भी है तो इसका मतलब नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। जब ये पक्का हो जाए तब बताना गुरु को आकर के कि हाँ, आपके ज्ञान से मुझे ये बात पक्की हो गई। कोई सिकनेस नहीं है अब, मैं आत्मा स्वस्थ हूं, मेरे में कोई अस्वस्थता नहीं। बाकी शरीर का खेल है। कोई डेथ नहीं है, मेरी मृत्यु है ही नहीं। मुझे आत्मा, मैं तो अमजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा ना होता नाश है। मैं साक्षी स्वयं प्रकाश हूँ। ऐसा बोध आ जाए, अभी तो सुन लिया, सुन करके अंदर में निश्चय में आ जाए। हमारे तो गीता भगवान का जब शरीर शांत हुआ तब भी ये भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो तो थे। वो कहाँ गए? आज तक नहीं गए। इसलिए क्या गया? शरीर बदला, ये तो है ही नाशवान। चोला बदल गया। चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं, ये चोला थोड़ी है तू। ऐसी निष्ठा जब अंदर पक्की हो जाए, ये समझ अंदर में आ जाती। दादा की तरह उद्घोष करके शरीर छूटे कि ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदा रहता हूं, सदा एक रस हूं। तो पक्का करना पड़ेगा खुद के लिए। जहां भी परमात्मा रखे, कैसे जैसी परिस्थिति अचानक आए, बात आए, हमारा ज्ञान प्रकट होके आए उसमें से।
यानी हर परिस्थिति में क्या प्रकट करता है? तो बोले जब तक मोह है तुम किसी को निर्मोह निरासक्त नहीं बना सकते। इसलिए गुरु की वाणी असर करती है, वो हमको निर्मोह निरासक्त बनाती है क्योंकि उसने इस मोह को जीता हुआ है। इसलिए जितना जितना परसेंट जीता हुआ उतनी ही वाणी असर करती है, ध्यान रखना। जैसे कोई कि हम सत्संग तो हम भी सुना लेते, फर्क क्या पड़ेगा उसके ऊपर ही, तो फर्क कब पड़ेगा? हाँ, जिसने इस मोह को जीता हुआ फर्क पड़ेगा। निर्मोह निरासक्त बनाओ अपने आप। जब तक इच्छा है कि कोई हमें प्यार करे, सूक्ष्म में ये इच्छा है, कोई हमें भी तो कोई पूछे, हमें भी तो कोई जाने, कोई करे, कोई प्यार करे, तब तक किसी की दिल प्यार से भर नहीं सकोगे। पूछो, अभी कटोरा तो नहीं हाथ में आया था थोड़ी थोड़ी देर बाद कि दे दे प्यार दे, प्यार दे, पति इज्जत दे, बच्चे प्यार दे, बहू ढंग से तो बोले, पड़ोसी ढंग से तो बात करें, देख लो आ जाता है। ये कटोरा हाथ में लेकर के तुम किसी का प्यार से दिल भर पाओगे? जब तक इच्छा है कि कोई हमें प्यार करे, तब तक किसी का दिल तुम प्यार से भर नहीं सकोगे। तो इसलिए निष्काम कार्य के लिए ज्ञान पहले खुद का बनना जरूरी है। अपनी घोंट तो नशा चढ़े। खुद अपना जीवन देखना निरीक्षा भाव में है, निर्मोह निरासक्त हुआ पूरी तरह से, उसके अंदर से सारा मैं मेरे का ख्याल बंधन ऐसे दुख मिटाए पूरी तरह से, तब जाकर के देखा गया है कि वो फिर चार को ज्ञान का कार्य कर सकता है, चार के साथ आनंद दे सकता है, उन्हें निर्मोह निरासक्त बना सकता है, उनका दिल प्यार से भर सकता है। तो गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल, ये पछताना ही बहुत होता है गुरु के द्वारे। बस अपने को इतना बदलने का शौक आ जाए कि तुम्हारा मन ज्ञान के वचनों से खिल उठे। ये भी देखना, ज्ञान के वचन सुनने के बाद ये मन ऐसे खिला, उमंग में आया। कल हम एक पॉइंट पढ़ रहे थे, गुरु के दर्शन से अंदर में घंटियां बजने लगे, दर्शन करने जा रहे हैं इस ख्याल से आनंद आने लगे अंदर में, तब जानना तुम्हारा गुरु को प्रणाम है, तुम्हारा गुरु की तरफ प्रेम। देखो ऐसा होता है, इतना शौक आया, तुम्हारा मन ज्ञान के वचनों से खिल उठे। अगर तुमने जीते जी गुरु को नहीं प्रकट किया तो मरने के बाद भी ज्ञान प्रकट नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए ज्ञान भी उन्हीं का ही आज सर चढ़ के बोल रहा है। इन्होंने जीते जी क्या किया, हमेशा हमेशा उनके आदर्श से, उनके ज्ञान से, उनके व्यवहार से कौन प्रकट हुआ? गुरु। तो रासलीला तो उन्हीं की अच्छी है, सच्ची है, जिन दो गोपियों के बीच में हमेशा कौन खड़ा होता है? तो दो सत्संगी कहीं मिले तो चर्चा किसकी होनी चाहिए? ज्ञान की, गुरु की, गुरु के प्रेम की, गुरु की महिमा की, गुरु के द्वारा गुरु के कार्य की, उसकी प्रशंसा हो रही है उनके अंदर में, तब समझना वो सत्संगी है। नहीं तो दो ऐसे साधारण पुरुष मिलके चले आए, तो ऐसे ही लोग मिले। तो हमेशा हमारी बातचीत का दायरा क्या रहता है, बातचीत के तरीका क्या रहता है? कौन प्रकट होता है तुम्हारी बातचीत? गुरु, गुरु का ज्ञान प्रकट होता है। देखो, इसके अलावा जो तुम कर रही हो बाकी सब बर्बाद है। इसलिए जिसको लगन लगी आती ना सच्ची, वो रोटी भी सेक रहा होगा ना तो गुरु का भजन गाते हुए, प्रेम करते हुए, कोई ना कोई ज्ञान की अच्छी बात स्मरण करते हुए सेके, कोई भी कार्य करेगा वो। और जैसे ही कोई इससे मिलने आएगा, बैठेगा ना, तो दूसरा सेकंड सेंटेंस उसके गुरु का और ज्ञान का होगा। उसको ऐसा रंग लगाना होता है, किसको प्रकट कर दे। और कोई कोई मूर्ख ऐसे होते हैं, अरे भाई अब इनके सामने क्या सत्संग की बात कर सके। उनकी पक्की प्लानिंग होती है, जैसे ही ये बात मेरी सेट हो जाएगी फिर सत्संग वत्संग थोड़ी। हाँ भाई, संकल्प ही ऐसा होता है। क्योंकि जहां हमने देखा बहुत सी लड़कियां चली गई, वहां पर शादी इसी शर्त पे हुई, सत्संग वत्संग की नौटंकी नहीं चलेगी, तो उन्होंने शादी करना मंजूर कर लिया, सत्संग छोड़ना शुरू कर लिया। ठीक है भाई।
फिर 10-15-20 साल लुटपेट करके फिर जब मौका मिला उन्हें तब निकल के आई। पहले क्यों कबूल कर लिए? क्योंकि उनको रस था, जगत से निभाना था, उनको जगत में जाना था, वो रस पड़ा था। इतना अंदर में लगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, नहीं निकल पाता। इसलिए अपने को इतना बदलने का शौक हो जाए। तुम्हें अगर जीते जी गुरु को नहीं प्रकट किया है तो मरने के बाद ज्ञान भी प्रकट नहीं हो। जीते जी इतना गुरु का प्रेम, गुरु का भाव इतना प्रकट रहना चाहिए तुम्हारे जीवन से। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। गुरु ने दिया है ब्रह्म ज्ञान अनमोल। तो हर जगह जहां भी हम बैठे, ज्ञान को, गुरु को, इसी के आनंद में रहते हैं, इसी को प्रकट करते रहते हैं कि नहीं करते। इसलिए भक्ति 3 स्टेज में पूरी हो पाती है धीरे धीरे हमारी। पहले तो भजन गाते हैं, तो भजन अच्छा लगता है, भगवान का, गुरु का ज्ञान और भजन अच्छा लगता है। तो पहली स्टेज तो भजन भक्ति होती है। दूसरी फिर भंजन भक्ति शुरू होती है, बैठते बैठते गुरु के दर पर। अब हमको अपने विकारों को मिटाने का शौक पैदा होता है। शुरू के तो 1-2 साल देखो इसमें निकल जाते हैं। ये भजन बहुत अच्छा है, इसे नोट कर लो, ये वाणी बहुत अच्छी लगी, इसे लिख लो। लिखता रहता है, भजन गा देता है, ऐसे कर लेता है। ये भजन भक्ति तक आ गई। पर जब उस पर अंदर अंदर वाला मन विवेक जागृत होने लगे और विकार हमारे मिटाने के लिए हमें प्रेरित करने लगे, तब समझना भंजन भक्ति शुरू हुई। अभी तुम्हारी हुई है अभी भंजन भक्ति की नहीं हुई है? ये केवल भजन भक्ति है अभी तक। जो फिर ज्ञान तुम्हें, सत्संग, भजन तुम्हें प्रेरणा दे अपना मोह मिटाने की, अपने लोभ मिटाने का, अपना अहंकार मिटाने का, विकार मिटाने की प्रेरणा मिले अंदर से और मिटता रहे अंदर ही अंदर, तो बोला भंजन भक्ति। फिर तीसरी भक्ति होती है उसके जीवन की, भागो भक्ति। अब वो जगत से किनारा करता है। अपने आप मन उसका जैसे जैसे ज्ञान में रंग जाता है, छूट जाते हैं, छूटेंगे नशे माया के सारे, उसके माया के सारे रस से सारे रस छूट जाते हैं। कहाँ जाए वो, कहाँ जाए। और इसका भी ना कभी वो दिखावा करता, ना कभी कोई कंप्लेन करता कि अरे देखो मैं इतने लाख को लात लगा के आया हूँ, इतना छोड़ के आया हूँ मैं, इतना करता, ऐसा भी नहीं बोलता। सच्चे भगत के अंदर शौक होता है जो देख लेना तुम्हारी खुशी अभी किस बात पर है, ज्ञान पर आधारित हो गई तुम्हारी खुशी की नहीं हुई है। सच बात समझ में आ गई? तो प्रवृत्ति में भी तुम्हारी निवृत्ति दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? कर्म करत होए नेह कर्मी। कर्म तो ज्ञानवान से हो रहे होंगे सारे, लेकिन उनके अंदर की वृत्ति होगी इसके नेह कर्मी, मैं नहीं कुछ करता। इसलिए कोई फल की इच्छा उसके अंदर नहीं जागृत होती। कर्म किए जा फल की इच्छा, जो इतना बड़ा सूत्र दिया है गीता में, वो उसके आचरण में सहज आ जाता है गुरु की कृपा से। उसे कदाचित किसी भी बात में कोई कोई फल की इच्छा नहीं होती। कोई पूछे तो, कोई जाने तो, कोई भी फल की इच्छा नहीं होती। क्या जाने क्या माने, वो तो अपना ही प्रेम करने में तत्पर रहता है, लगा रहता है। इसलिए हर जगह वो दातार होके बैठता है, अपना प्रेम बांटता रहता है। वो लेवता है ही नहीं, देवता है हर। क्या बात समझ में आई?